हेलो हाय एवरीवन, फिल्म वाली तस्वीर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने देखी है जियो हॉटस्टार पर एक ऐसी फिल्म जिसको देखकर ना दिमाग के तार उड़ गए, सीरियसली उड़ गए। और इस फिल्म का नाम है दिल दोस्ती और डॉग्स। ये रिलीज हुई है जियो हॉटस्टार पर। और भैया इसको देखकर ना एक बात तो समझ में आई, अगर सीरियसली डॉग्स को यानी कि भैया जो हमारे घर में पल रहे हैं उनको डायलॉग्स आते ना, तो वो सबसे बड़े सुपरस्टार होते। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये फिल्म जो है ना पूरी डॉग्स पर है और इसके अंदर जो बाकी एक्टर्स हैं यानी कि ह्यूमन बीइंग्स हैं, भैया मैं कह रहा हूं आप क्या ही कर रहे हो, कम से कम इनसे सीख लो। वाकई में ये काबिले तारीफ एक्टिंग कर रहे हैं और बाकी एक्टर्स सिर्फ ऐसे ही आ रहे हैं और ऐसे ही जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका रिव्यू और इसके बारे में जानते हैं, यानी कि दिल दोस्ती और डॉग्स के बारे में। मगर उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं आप तक आसानी से पहुंच सकूं। तो ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई है। इसका नाम है दिल दोस्ती और डॉग्स। इसके अंदर है 4 कहानियां, यानी कि 4 जिंदगी, जो कि कहानियां तो नहीं कहेंगे, फिल्म एक ही है, मगर इसके अंदर 4 कहानियां अलग अलग लाइफ चल रही है इसके अंदर। और इसके अंदर पहली कहानी है नीना गुप्ता, जो कि बधाई हो वाली सुपरस्टार एक्ट्रेस है। और भैया इनका तो मतलब कह दो ना कि इनके बारे में तो जितना कहो उतना कम है। बट इस फिल्म के अंदर मुझे बहुत कुछ मतलब इनके लूप होल्स लगे और लगा कि भाई मतलब इनको मौका ही नहीं मिला एक्टिंग करने का। तो खैर बहरहाल इसके अंदर है नीना गुप्ता, एक लाइफ उनकी चल रही है जहां पर डॉग उनकी लाइफ में आकर उनकी लाइफ हैप्पी कर देता है। बट ये जो डॉग है इसका नाम है मोती, और ये मोती जो है भैया आखिर में जाके इसकी डेथ हो जाती है। तो वो मतलब ना वो दिल को लगती है, क्योंकि वही सब काम कर रहे थे इसके अंदर और वही अगर खत्म हो जाए तो क्या होगा। तो खैर इसके अंदर नीना गुप्ता के डॉग की हो जाती है डेथ और वो अफसोस में अगेन पड़ जाती है, उनकी लाइफ फिर से स्पॉइल हो जाती है। क्योंकि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो वाकई में मुझे नहीं पता चला कि इतना कुछ तो था नहीं जो कि भैया इतना मतलब नीना गुप्ता की लाइफ को ऐसा दिखा दिया। तो खैर बहरहाल दूसरी जो लाइफ है वो है शरद केलकर की, और वो बने हैं स्टेप फादर। उनकी बच्ची का भी डॉग खो जाता है और वो अपने स्टेप फादर को फादर नहीं मानती हैं और भैया कहती हैं कि मैं इनको फादर नहीं मानूंगी क्योंकि ये तो भैया मेरे फादर हैं ही नहीं। तो बहरहाल खैर वो डॉग से बहुत मोहब्बत करती है, उसका बेस्ट फ्रेंड है, और वो डॉग कहीं गुम हो जाता है। अब उसको ढूंढने की कहानी है और वही है जो छोटी सी एक जो शरद केलकर की जो कहानी है वो मुझे थोड़ा सा बेस्ट लगी। बाकी तो 3 कहानियां जो इसके अलावा चल रही हैं, यानी कि नीना गुप्ता और शरद केलकर के अलावा जो 2 और कहानियां हैं वो तो बिल्कुल ही मुझे बेकार लगी। पता नहीं क्या ही हो रहा है उसके अंदर, मतलब वाकई में क्या हो रहा है। तो खैर बहरहाल बात कर रहे थे शरद केलकर की, तो उनकी लाइफ में वो डॉग वापस आता है और वो डॉग वापस आते ही उनकी बेटी जो है उनसे वापस मोहब्बत करने लगती है और एज ए फादर मोहब्बत करने लगती है। तो ये ब्यूटीफुल स्टोरी जो है एक स्टेप फादर और डॉटर की है, वो आपको देखकर मुझे लगता है सबसे ज्यादा मजा आएगा इस फिल्म के अंदर। तीसरी कहानी है कुणाल रॉय कपूर की, और ये इसके अंदर जो उनकी वाइफ बनी है मौसमी मखीजा। अब भैया इन 2 की जो लड़ाई है ना, जो 2 का इन दोनों की जो फाइट है इनकी फैमिली में, मुझे तो लगा पता नहीं क्यों भैया, क्या मतलब करना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो। 3 इडियट का वो डायलॉग है ना, कहना क्या चाहते हो आखिर, मुझे तो वही इसके अंदर समझ में नहीं आया। खैर बहरहाल इनकी लाइफ में भी पेट आ जाता है और यानी कि डॉग आ जाता है और इनकी लाइफ कर देता है हैप्पी और दोनों फिर से एक हो जाते हैं। भैया ये मतलब सुनने में ही आपको लग रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं, वाकई में मुझे भी फिल्म देखकर यही लगा मैं क्या कह रहा हूं, मतलब मैं क्या देख रहा हूं, वो क्या कहने वाला क्या देख रहा हूं मुझे जब देखते में लग रहा था। और चौथी कहानी है आपकी इहान भट्ट और त्रिधा चौधरी की। भैया ये सारे एक्टर्स, मतलब मैं शुरू से लेके जो आखिर तक आपको एक्टर्स के नाम बता रहा हूं, यानी कि नीना गुप्ता, शरद केलकर और ये जो एक्टर्स हैं कुणाल रॉय कपूर और इहान भट्ट, त्रिधा चौधरी, ये सारे अच्छे एक्टर्स हैं। सब ने मतलब एक्टिंग अच्छी करने की कोशिश की है मगर मौका ही नहीं मिला उनको। कहानी ही इतनी मतलब मुझे लगा डम थी, या कहिए कि उसके अंदर लूप होल थे कि डॉग को अच्छा दिखाने के लिए, यानी कि डॉग लवर को खींचने के लिए शायद इस फिल्म के ऊपर पूरा जोर उधर दे दिया, ना डॉग दिखा पाए ना इनकी कहानियां दिखा पाए। तो खैर बहरहाल चौथी कहानी है आपकी इहान भट्ट और त्रिधा चौधरी की। उन दोनों की होती है लव स्टोरी, और भैया ये लव स्टोरी के बीच में भी है एक डॉग। भैया मैं कह रहा हूं डॉग, कुत्ता मत बोलना, कुत्ता हिंदी का वर्ड है और बुरा लगता है, कुत्ता मत बोलना इस फिल्म के अंदर बताया गया है। तो खैर बहरहाल इस डॉग की जो कहानी है, इसके अंदर जो 4 डॉग हैं भैया यही है सब कुछ। मैंने शुरू में क्या बोला था, अगर इनको डायलॉग बोलना आता तो ये फिल्म सुपर हिट होती। तो मुझे एज ए डायरेक्शन अगर मैं बात करूं तो वीरल शाह जो इसके डायरेक्टर हैं
वो भैया इससे अच्छी कहानी और प्रिटेंड कर सकते थे और अच्छा प्रेजेंटेशन इसका दे सकते थे। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा चारों कहानियों के बीच में, ये 4 कहानियों के बीच में जो डॉग डाले हैं, बल्कि एक डॉग लिया थे चार्ली 777 की तरह, तो शायद मुझे लगता है ये फिल्म उसी की तरह ब्लॉकबस्टर हो जाती। क्योंकि डॉग से तो मतलब कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, वो आपकी थिएटर स्क्रीन पर भी चले जाते अगर ये थिएटर में रिलीज होती, और हॉटस्टार पर भी आपके लाइन लगा देते। बट आपने ये फिल्म ही कुछ ऐसी बिखरी हुई बना दी कि लोग आप तक आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे। खैर बहरहाल, फिर भी डॉग लवर हो तो पहुंच जाओ इसको देखने के लिए। कहां पहुंचना है? जियो हॉटस्टार पर मोबाइल ऑन करो तो वहां मिल जाएगा, टीवी ऑन करो तो वहां मिल जाएगा। तो ये आपको उसी के पेज पर जाके देखनी है, ओरिजिनल पेज पर जाके देखनी है। वन टाइम वॉच है, आपको हो सकता है पसंद आए, ये चारों कहानियों में से कोई एक बेस्ट पसंद आ जाए, जैसे कि मुझे शरद केलकर की पसंद आई। अब वो वजह क्या है तो वो आपको ये फिल्म देखकर ही पता चलेगा। फिल्म का नाम है दिल, दोस्ती और डॉग। बट बहरहाल वन टाइम वॉच फिल्म है, देख डालिए जियो हॉटस्टार पर। और जाते जाते मेरे चैनल को कर दीजिएगा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ताकि मैं आप तक आसानी से पहुंच सकूं। तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद।